अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन्स एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले ये चैनल मैंने स्टार्ट किया और बड़ी कामयाबी से ये चैनल चल रहा है। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक मुझ तक पहुंचता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने कमेंट ज़रूर मुझ तक पहुंचाया करें। आपकी फ़ीडबैक जो मुझे मिलता रहेगा, उससे मुझे भी हौसला मिलेगा और ये काम जारी रहेगा इसी तरह। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरल मैनेजमेंट के। एक क्लास में आपने जो बच्चे हैं उनका रवैया, उनका बिहेवियर किस तरह से मैनेज करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्लास में बच्चे जो भी रवैया शो करते हैं उसे आपने किस तरह से मैनेज करना है। अगर बच्चे अच्छा रवैया शो करें, अच्छा बिहेवियर शो करें, तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने उनको इनकरेज करना है, उनको अच्छा फीडबैक देना है, आपने उनको रिवार्ड देना है, इनाम देना है। ये तो हमें पता है। लेकिन अगर बच्चे मिसबिहेव करें, गलत रवैया शो करें, फिर हमने क्या करना है। असल क्वेश्चन ये है, असल मामला ये है, असल समझने वाला टॉपिक ये है जो आज हम समझेंगे। ये हमारी किताबों में बड़े जो है ना कम्प्लेक्स तरीके से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, टू द पॉइंट चीज़ें नहीं लिखी हैं। ठीक है, यानी अब हम ये समझेंगे कि बिहेवियर मैनेजमेंट क्या है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिहेवियर मैनेजमेंट से क्या मुराद है? क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत अहम हिस्सा है कि आप अपनी क्लास में मौजूद बच्चों का जो बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज करते हैं, उससे कैसे डील करते हैं। ठीक है जी। बिहेवियर मैनेजमेंट से ये मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप बच्चा गलत बिहेवियर शो करेगा तो आप उसे सज़ा देंगे, और अच्छा बिहेवियर शो करेगा तो आप उसे रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे, फीडबैक देंगे। नहीं नहीं, सिर्फ ये मतलब नहीं है। बल्कि बिहेवियरल मैनेजमेंट से मुराद वो तरीके, वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर आप बच्चों को अच्छा बिहेव करने पर मायल करें। वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप बच्चों को मायल करें कि वो अच्छा बिहेवियर शो करें। और अगर बच्चे मिसबिहेव करते हैं, गलत रवैया शो करते हैं, तो आप उनकी करेक्शन करें, तस्हीह करें, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएं, उनके रवैये में तब्दीली कैसे लाएंगे। ये है बिहेवियर मैनेजमेंट। क्योंकि अगर एक बच्चा मिसबिहेव करता है क्लास में, मिसबिहेव वो टीचर के साथ भी कर सकता है, मिसबिहेव वो दूसरे बच्चों के साथ भी कर सकता है। अगर एक बच्चा मिसबिहेव करता है और आप उसके मिसबिहेवियर को, गलत रवैये को अच्छे तरीके से डील नहीं करेंगे, तो क्लास की सारी मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी, क्लास बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। सारे बच्चे आपके साथ फिर मिसबिहेव करेंगे, उसी रविश पे चलेंगे। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट में बिहेवियर की मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास चीज़ है। तो चलते हैं बिहेवियरल मैनेजमेंट अमूमन हम इसके इसके 3 पहलुओं पर नज़र रखते हैं। जब भी आप बिहेवियरल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो इसमें 3 बड़े पहलू आ जाते हैं जिन पर आपने ध्यान देना है। बिहेवियर को मैनेज करने में 3 बड़े काम हैं, 3 बड़े स्टेप्स हैं, तभी आप रवैये को मैनेज कर सकेंगे, रवैये से डील कर सकेंगे। और वो है चाइल्ड्स रिएक्शन। ये पहला है भाई। ये मैंने क्या लिख दिया, गलती हो जाती है भाई, मैं भी इंसान हूँ। ये पहला स्टेप है जो आपको करना है, चाइल्ड रिएक्शन। यानी आपने जो बच्चों का रिएक्शन है, चाइल्ड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बाज़ औक़ात छोटा लिखना पड़ जाता है। चाइल्ड रिएक्शन यानी बच्चों का आपने रद्द अमल देखना है। ठीक है जी, कि बच्चे स्कूल में, क्लास में एक दूसरे के साथ
दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ उनका रद्द अमल कैसा है, उनके रिएक्शन कैसा है, उनका रवैया कैसा है, वो किस किस किस्म का रवैया स्कूल में और क्लासरूम में शो करते हैं। और आपने जानने की कोशिश करनी है कि आखिर रीज़न्स क्या हैं, वो ऐसा रवैया क्यों शो कर रहे हैं। बच्चा अगर एक रवैया शो कर रहा है, एक मिसबिहेवियर शो कर रहा है, तो वो क्यों ऐसा रवैया शो कर रहा है। फिर मैनेजिंग क्लास और आ ग्रुप। फिर आपने ये देखना है दूसरा काम क्या है कि आपने क्लास को और ग्रुप को मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करना, यानी इस तरह से मैनेज करना है कि बच्चों का जो रवैया है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट मेरे भाई, क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, आपने वो तरीके इस्तेमाल करने हैं, वो टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है जिससे बच्चों का रवैया बेहतर हो जाए, बच्चों के रवैये में तब्दीली आए। और तीसरा काम है रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियरल इश्यूज, कि बच्चों के मसाइल क्या हैं। बाज़ बच्चों के मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। बाज़ बच्चे जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ इशू होते हैं, उनके कुछ नफ्सियाती इश्यूज होते हैं, नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो जो हैं इस तरह के मिसबिहेव कर रहे होते हैं। बाज़ बच्चों के हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। आपको पता है कि नफ्सियाती मसाइल होते हैं। घरों में अगर वालदेन में लड़ाई झगड़ा होगा तो ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती तौर पर बड़े उस चीज़ को महसूस करते हैं और वो भी फिर लड़ाई झगड़े की तरफ ही जाते हैं। उनकी तबीयत में भी बहुत सारी जो है वो तेज़ी आ जाती है, कुन्नूतीपन आ जाता है। और तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बाज़ बच्चों की सेहत अच्छी नहीं होती तो वो जो हैं वो ढीले ढाले से रहते हैं, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, तो उनका एक अपना रवैया होता है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो ये 3 काम हैं मेरे दोस्तों, ये 3 काम हैं कि आपको बच्चा बच्चा जो भी रद्द अमल कर रहा है, बच्चा जो भी रिएक्शन कर रहा है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने रीज़न तलाश करनी है कि बच्चा मिसबिहेव क्यों कर रहा है। और फिर क्लास में आपने बच्चों के रवैये को मैनेज कैसे करना है, ये तरीके आपको पता होने चाहिए। यानी बच्चों को आपने पहले ही बता देना है कि ये रवैये हैं, ये हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप इन रवैयों पर चलेंगे। और आप रूल्स बना दें, डिसिप्लिन बना दें, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करने दें। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो क्लास में, ये हम पीछे कुछ ना कुछ देख चुके हैं। और बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि बच्चों के मसाइल क्या हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तो ये हमने समझा और उम्मीद करता हूँ असल टॉपिक आगे आ रहा है कि बच्चे जो हैं वाई माइट चिल्ड्रन बिहेव इन सर्टन वेज। बाज़ औक़ात बच्चे मिसबिहेव करते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों को ख़ुद नहीं पता होता कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक टीचर का काम है, टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को देखे, उन्हें ऑब्ज़र्व करे, उन्हें सुने, उनकी बात सुने, उनकी फीलिंग्स महसूस करे, उनके जज्बात को जानने की कोशिश करे, उनके मसाइल जानने की कोशिश करे। ठीक, फिर पता चलेगा कि आपको ये बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मिसबिहेव कर रहे हैं, क्यों अच्छा रवैया शो नहीं कर रहे, क्यों बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये है जो है मिसबिहेवियर की वजह फाइंड करना। ठीक है जी। तो अमूमन अब मैं यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज बताऊँगा कि बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, उनके मकासद क्या होते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे होते हैं, ये हम देखते हैं। रिसर्च से पता चला ये चीज़ें। तो गोल्स ऑफ मिसबिहेवियर, बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो वो उनके सामने क्या मकसद होता है। बहुत सारे बच्चे अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए मिसबिहेव करते हैं। ठीक है,
वो चाहते हैं कि पूरी क्लास की तवज्जो उनको हासिल हो, टीचर की तवज्जो उनको हासिल हो, पूरा स्कूल उनको देखे गए, वाह 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 वाह। तो बहुत सारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं, क्लास के अमूमी रवैये से इनहराफ करते हैं, आपने जो उन्हें स्टैंडर्ड मेयार बना के दिया है उससे वो हट जाते हैं, आपकी बात को वो नहीं सुनते, वो एक अच्छे रवैये का इजहार नहीं करते ताकि सारे सब उन्हें देखें, देखें तवज्जो करें उनकी तरफ। बाज़ औक़ात बच्चे अपनी पावर शो करने के लिए ऐसा करते हैं, बॉस बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए। आपको पता है स्कूल में हम भी पढ़ते रहे, हमें भी पता है ऐसा होता है, जिसे कहते हैं ना शशके के लिए। हाँ, शशका लफ्ज़ हमारे यहाँ एक और लफ्ज़ यूज़ होता है डैश ड्रामा करने के लिए, ऐसा ही है। तो बाज़ बच्चे मिसबिहेव करते हैं बदला लेने के लिए, बाज़ औक़ात बच्चे मिसबिहेव करते हैं टीचर से बदला लेने के लिए, ठीक है। बाज़ औक़ात उन्हें किसी टीचर से भी चिढ़ हो जाती है, और जब टीचर से चिढ़ हो जाती है तो फिर वो टीचर के साथ मिसबिहेव करते हैं, बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, टीचर की बात नहीं सुनते, ज़िद्दी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं। और बाज़ बच्चे होते हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं ये ज़ाहिर करने के लिए कि भाई हम नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, अपनी नाकाबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, कि वो भाई हैं ही नहीं इस काबिल। ये 4 गोल्स हैं, ये 4 मकासद हैं जिनकी वजह से बच्चे क्लास में मिसबिहेव करते हैं। ये वो 4 मकासद हैं जिनको हासिल करने के लिए बच्चे क्लास में मिसबिहेव करते हैं। अभी हम देखेंगे इन चारों को कैसे आपने मैनेज करना है। अगर बच्चे इन चारों में से कोई रवैया ज़ाहिर कर रहे हैं, तो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, अच्छा तरीका क्या है, ठीक है जी। तो चाइल्ड्स फॉल्टी बिलीफ, मसलन बच्चे का मकसद है, गोल है अटेंशन हासिल करना। बच्चे का गोल क्या है जी, अटेंशन हासिल करना। बच्चा अटेंशन हासिल करना चाहता है और उसके जहन में ये बात आ जाती है कि भाई मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे नोटिस किया जाए, मेरी खिदमत की जाए, मुझ पे वाह वाह की जाए, कहा जाए वाह वाह क्या लड़का है यार, ठीक। यानी बच्चा तवज्जो हासिल करना चाहता है। जब बच्चा तवज्जो हासिल करना चाहता है तो उसके जहन में क्या बात होती है कि मैं बड़ा हूँ भाई, मैं ख़ास हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, सब मुझसे प्यार करें, सब मेरी खिदमत करें, सब मुझे अहमियत दें, ये उसके जहन में होता है, ठीक। वो इस तरह का रवैया शो करता है। जब बच्चा इस तरह का रवैया शो करता है तो अमूमन जो टीचर हैं वो एनॉयड यानी बड़े नागवार महसूस करते हैं, और बच्चे को जो है वो थोड़ा सा बेइज्जती ख्वारी करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये एक गलत मेथड है। जब आप इस तरह का रवैया शो करते हैं, बच्चे की बेइज्जती ख्वारी करने की कोशिश करते हैं, तब बच्चा जो है, हो सकता बच्चा कुछ अरसे के लिए वो रवैया छोड़ दे, वो मिसबिहेवियर छोड़ दे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो दोबारा उसी रवैये को अपना लेगा, तवज्जो हासिल करने वाले रवैये को। हर किसी के साथ शरारत करेगा, हर काम में टांग अड़ाएगा, ठीक। तो सही तरीका क्या है, अगर बच्चा इस तरह का रवैया शो करता है तो उसको मैनेज करने का सही तरीका क्या है। उसको मैनेज करने का सही तरीका है कि आप उसके रवैये को इग्नोर करें, अगर मुमकिन हो, अगर मुमकिन हो तो उसके रवैये को इग्नोर करें, उसका जो नेगेटिव रवैया है उसको इग्नोर करें, और जब वो कोई पॉजिटिव रवैया शो करे तो आप उसे तवज्जो दें। जब एक बच्चा तवज्जो हासिल करने के लिए शरारतें करता है, मिसबिहेव करता है, कोई उल्टा काम करता है, तो आप उसको बिल्कुल तवज्जो न दें। इस तरह वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और ज़्यादा इस तरह की हरकतें करेगा, और ज़्यादा मिसबिहेव करेगा कि हाँ मुझे तवज्जो मिल रही है तो मैं मिसबिहेव करूँ। नहीं, जब भी बच्चा तवज्जो हासिल करने के लिए गलत काम करता है तो आप उसे इग्नोर करें और उसके अच्छे कामों पर ध्यान दें। जैसे ही वो अच्छा काम करे आप उस पर तवज्जो दें, उसको फीडबैक दें, उसको इनकरेज करें, ठीक है।
और बिला वजह की कोई तवज्जो उसको आपने नहीं देनी। आपने कभी उसको याद नहीं करवाना कि तुम ये उल्टा काम कर रहे हो, आपने उसे मारना नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी, सज़ा नहीं देनी। देखें, जब आप उसके गलत कामों को इग्नोर करेंगे और अच्छे कामों को प्रमोट करेंगे तो वो समझ जाएगा कि गलत कामों पर मुझे तवज्जो नहीं मिल रही, बल्कि अच्छे रवैये पर और अच्छे कामों पर मुझे तवज्जो मिल रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो खुद ही गलत रवैया छोड़ देगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, पावर। जब एक बच्चा पावर शो करना चाहता है, असल में जब बच्चा पावर शो करना चाहता है तो उसमें उसके जहन में क्या बात होती है कि मैं बॉस हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा इन सबको, क्लास में मेरी चलनी चाहिए, स्कूल में मेरी चलनी चाहिए, ये सारे मेरी बात माने, मैं जो कहूँ वो सही है, मैं जो कहूँ वो, मैं जिसको गलत कहूँ वो गलत है, ये उसके जहन में होता है, ठीक। और वो हर किसी पे के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, बॉस बनने की कोशिश करता है, टीचर का हुक्म नहीं मानता, ठीक, टीचर का हुक्म नहीं मानता, दोस्तों की बात नहीं मानता, वो चाहता है कि सब उसके नौकर बन के रहें, सब उसकी बात माने। ये रवैया होता है पावर शो करने के लिए, जब बच्चा पावर शो करना चाहता है। तो जब बच्चा पावर शो करता है तो जो टीचर होते हैं वो, उनको गुस्सा आ जाता है और उनको लगता है कि उनकी अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज कर दिया है। ज़ाहिर है, बच्चा जब आपकी बात नहीं मानेगा, बच्चा अपने आप को बड़ा समझेगा और आपकी बात नहीं मानेगा, तो आपको लगेगा ना कि इसने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, ठीक। तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, आप उससे लड़ेंगे तो हाथापाई तो नहीं करेंगे, लेकिन अलबत्ता आप उसको बड़ा ही जिच करने की कोशिश करेंगे, जगह जगह पे आप उसको जलील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा और ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जाएगा, और ज़्यादा एग्रेसिव, ठीक है। या दो काम हो सकते हैं, या वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, या वो दिल छोड़ देगा, आपकी तरफ से दिल मैला करके, टीचर की तरफ से दिल मैला करके बिल्कुल हार मान के बैठ जाएगा, ठीक है, ढीला पड़ जाएगा। ये तरीके गलत हैं, ये तरीके गलत हैं दोस्तों। सही तरीका क्या, यानी इस तरह के रवैये को मैनेज करने का, पावर वाले रवैये को, पावर शो करने वाले रवैयों को मैनेज करने का सही तरीका क्या है कि आप पीछे हट जाएं, उसके साथ तनाज़ा ना बनाएं, बच्चे के साथ लड़ाई ना करें, उसके साथ मुकाबला ना शुरू कर दें, ठीक, ठीक है जी। और बच्चे को सिखाएं, उसकी मदद करें कि भाई पावर कैसे अच्छे कामों में शो की जाती है, बच्चे को बताएं कि वो अपनी पावर अच्छे कामों में लगाए, ठीक है, उसे कोऑपरेट करना सिखाएं। हाँ, बच्चे को बॉस बनना ना सिखाएं, उसको सिखाएं कि कोऑपरेट करने में, मिलजुल कर काम करने में ही भलाई है, ठीक, समझ आई आपको। तो ये जो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, इससे उसे बचा के रखें, ठीक है, लड़ाई उसे बिल्कुल ना करें, लड़ाई करेगा तो उससे मज़ीद एहसास होगा कि हाँ पावर बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बच्चे के साथ पॉजिटिव रवैया अख्तियार करें, यानी बच्चा आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, आपकी बात को नहीं मानता, अपने आप को बॉस समझता है, तो आप उसके साथ लड़ाई ना करें, आप उससे मुतनफ़र ना हों, आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप पीछे हट जाएं, आप कहें बेटा मेरी तेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं टीचर हूँ, तो आपकी और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। उसकी जो पावर वो शो करना चाहता है उसे कोऑपरेशन में तब्दील करें, ये उसे दूसरे बच्चों के साथ कोलैबोरेट करना सिखाएं, ठीक है जी। ये था हमारा पावर। इसके बाद है रिवेंज। बाज़ बच्चे बदला लेना चाहते हैं और उनके जहन में क्या बात होती है कि यहाँ मैं तो दूसरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो दूसरों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जैसे दर्द होता है, मुझे जैसे तकलीफ़ होती है, मैं दूसरों के साथ भी ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए वो आपको पता है मारता भी है, लड़ाई भी करता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है। ज़ाहिर है जब एक बच्चे को खुद नुकसान पहुंचेगा
तो फिर बच्चा जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जो बड़े होते हैं उनको वो भी जो आगे आगे से उनको भी गुस्सा आता है, वो भी महसूस करते हैं और वो भी आगे से उसको बेइज्जती ख्वारी करने की कोशिश करते हैं, सज़ा देने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीके से ही नहीं है। अगर आप बच्चे के साथ, बच्चा किसी से लड़ाई करता है, किसी से बदला तलाश करना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी को ज़ख्मी करना चाहता है, तो आपको आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आगे से क्या करना चाहिए? अगर आप भी उसको ज़िच करेंगे, मारेंगे, सज़ा देंगे, रोकने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती, तो वो मज़ीद और उसके अंदर बदले की ख्वाहिश पैदा होगी और हो सकता है वो मज़ीद ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ठीक है, तो इसका सही तरीका हम पढ़ेंगे, बाकी हमें पता है चीज़ें। तो आपने आगे से महसूस नहीं करना, ठीक, आपने उसे सज़ा नहीं देनी, आपने उससे कोई पनिशमेंट नहीं करनी, आपने आगे से उसको जवाब नहीं देना बच्चे को, आपने उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, आपने उसके साथ दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है, उसकी सारी बात को आपने सुनना है, तवज्जो से सुनना है, उसके दर्द को आपने महसूस करना है और उसे फिर कन्विंस करना है। उसे कन्विंस करना है कि बेटा कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, कोई भी आपको मारना नहीं चाहता, कोई भी आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बल्कि हम सब आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं। यानी पॉजिटिव तरीके से आपने उसे समझाना है। ये है बिहेवियर मैनेजमेंट। और आखिर वे बच्चा जो है वो इनएडिक्वेंसी, यानी वो ये समझता है कि भाई मेरे अंदर तो सलाहियत नहीं है। ठीक है, जब एक बच्चा ये समझ ले कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो ऐसा रवैया शो करता है, क्लास में हिस्सा नहीं लेता, क्लास के किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता, वो हर बात से इनकारी रहता है। आप उसे कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वो आगे से इनकार कर देगा, कहेगा मैं नहीं कर सकता सर। ठीक है, इस तरह का रवैया, ये भी मिसबिहेवियर है, ये भी मिसबिहेवियर। ठीक है, तो बच्चा जब इस तरह के काम करता है तो बड़ों को भी मायूसी होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ याद रखिए कि जब बच्चा इस तरह का रवैया शो करे तो फिर क्या होगा भाई, आपको भी आगे से ऐसा ही रवैया शो करना चाहिए। ठीक है बताइए भाई, तुम हो ही नकारा, तुम हो ही निकम्मे, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चा इस तरह का रवैया शो करता है, कहता है सर मैं कर ही नहीं सकता, ये मुझसे होता ही नहीं है, मेरे अंदर ये बात ही नहीं है, तो आपने आगे से कह दिया हाँ ठीक है बैठ जा निकम्मा है तू, बगैरत है तू, तू कर ही नहीं सकता। ना ना ना, इस तरह आप करेंगे वो तो बिल्कुल ही छोड़ देगा काम करना, वो तो इम्प्रूवमेंट उसमें आएगी नहीं, वो कोई कारकर्दगी क्लास में दिखाएगा ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चे के पास कोई तनकीद नहीं करनी। ऑल क्रिटिसिज्म, तमाम क्रिटिसिज्म को रोक देना, तनकीद कोई नहीं करनी, उसे इनक्रेज करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे बताने तरीके कि आप कैसे बेहतर हो सकते हो, छोटे छोटे स्टेप्स में उसको लेकर चलना है, उसमें बेहतरी लानी है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना है, आपने बिल्ड अप करना है कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं मोटिवेशन। तो दोस्तों ये थी बिहेवियरल मैनेजमेंट। और हमने पढ़ा कि एक बच्चा जब मिसबिहेव करता है तो उसके चार मकासद होते हैं, और जब उन मकासद के तहत बच्चा मिसबिहेव करे तो आपने क्या करना है, आपने कैसे उसको ठीक करना है, ये कंसेप्ट है। अब अगर आपको कंसेप्ट हो गया है तो आपको के सामने कोई भी बिहेवियर रख दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि उसे कैसे ठीक करना है। ये NTS के सिलेबस का लाजमी हिस्सा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो तकरीबन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, और आप किताबों को भी पढ़ें, किताबों को भी कंसल्ट करें, ये बात ज़हन में रखें आप लोग, किताबों को कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेक्चर्स आपकी हेल्प करेंगे, यानी लेक्चर्स की मदद से आप थोड़े एक दिन में ही बहुत कुछ समझ जाते हैं।
लेकिन आप खुद भी कोशिश करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया।